एक एग्जाम्पल पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। आपका चैनल कोई मामूली चैनल नहीं है, आपके चैनल को पूरे देश और देश के बाहर भी लोग देखते हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, किसी देश के किसी राज्य की पुलिस एक आरोप लगा दे बिहार पर कि बिहार में हमारा कोई काम था, बिहार में अनुसंधान था, बिहार हम गए थे, बिहार पुलिस ने सहयोग नहीं किया, हमको गाड़ी नहीं दिया, हमको एकोमोडेशन नहीं दिया, या हमारे साथ कोई बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, असहयोग किया गया, खुली चुनौती है। एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं भी 34 साल से इस नौकरी में हूं। हम ये कह रहे हैं, देखिए 25 को यहाँ FIR होता है, 27 को यहाँ से 4 लोगों की टीम जाती है, 27 को टीम जाती है, 28 को DCP बांद्रा से मिलने जाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं दे सकते, आप DCP क्राइम से मिलिए। 29 तारीख को कहते हैं कि जाकर के मिलिए। 29 तारीख को हमारी टीम के चारों लोग DCP डिटेक्शन ओवर डिटेक्टिव 1 बोलते हैं, उनके यहाँ जाती है। 10 बजे टीम जाती है, 2:30 तक कोई नहीं टर्न अप होता है, कोई आते ही नहीं है DCP साहब। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत बातें मैं छिपा छिपा करके मर्यादा में बोलता हूं, लेकिन आज मैं खुल करके बोल रहा हूं क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी है। आप जान करके आश्चर्य करेंगी कि DCP साहब के ऑफिस से सारे स्टाफ भी गायब हो जाते हैं, डिसअपियर्ड हो जाते हैं, एक आदमी नहीं रहता है। और हमारे लोग 5.5 घंटा इंतजार करके, माथा पीट करके और लौट आते हैं। न 27 को भेंट होती है, न 28 को भेंट होती है, न 29 को भेंट होती है, न 30 को भेंट होती है। न जी नहीं, मैं उनके बोले उनसे 28 तारीख को मुलाकात होती है, जिनका आप नाम ले रही हैं, बांद्रा के DCP साहब से। वो सीधे कहते हैं हम कोई अभिलेख नहीं दे सकते, हम कोई सहयोग नहीं कर सकते, आप DCP डिटेक्टिव 1 से मिलिए कल जाकर के। उनकी सलाह पर, उनके बताए अनुसार, दिए गए टाइम के अनुसार DCP डिटेक्टिव 1 के यहाँ ये लोग 29 को जाते हैं तो साहब गायब हैं। DCP वो कोई हैं जनाब, तो वो गायब हैं। अब वो गायब हैं तो दिन भर गायब हैं, बैठ करके माथा पीट करके लोग चले आते हैं। डिस्पाइट ऑफ सेवरल रिपीटेड एफर्ट्स, मतलब रात दिन दौड़ते दौड़ते 5 दिन में कहीं नहीं मिल पाए। यहाँ से फिर SSP बात करते हैं DCP डिटेक्टिव से, तो एक दिन मिलने का वो टाइम देते हैं और यही बताते हैं हम इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते, हम इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, हम आप इसमें मतलब कोई आश्वासन नहीं देते। और तो नहीं, किस तरह से हमारे अधिकारियों को ठेल करके गाड़ी में बैठाया गया, मैंने आज तक मुंह नहीं खोला। बल्कि हम के मीडिया के लोगों ने पूछा कि बिहार पुलिस की बेइज्जती की गई, मैंने कहा नहीं नहीं इस तरह कोई घटना नहीं हुई। मेरे लिए बिहार पुलिस मुंबई पुलिस अलग अलग नहीं है, मैंने उनका सम्मान किया, उनकी मर्यादा का ख्याल रखा, मैंने चाहा उनका नाम बदनाम नहीं हो, इसलिए मैंने नहीं कहा कि मुंबई पुलिस ने मेरी टीम के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन आप यही ना चाहते थे कि हमारे लोग मीडिया से बात ना करें, तो उस तरह से ठेल करके और उस तरह से प्रिजनर्स भान में बैठा करके ले जाइएगा उनको। लेकिन ले गए लोग, मैंने मुंह नहीं खोला, कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मैंने खंडन किया कि कोई बेइज्जती नहीं हुई है, मीडिया से बात नहीं करने देना चाहते थे लोग, इसलिए चले गए। अब हम IPS अफसर को भेज रहे हैं, हमने देखा कि बहुत सीरियस कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, हमारे छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, इसलिए बड़े अधिकारी उनको तरजीह नहीं दे रहे हैं, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक बढ़िया IPS अफसर भेजते हैं, कम से कम वो कोऑर्डिनेशन करेगा, कम से कम उनसे बात करेगा, क्या उनकी समस्या है वो जानने की कोशिश करेगा। तो IPS हैं, वो भी IPS हैं, काडर अलग अलग है, हम सब ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, चाहे मुंबई में काम करते हो, बिहार काम करते हो। हम सोचे ये जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, थोड़ा अच्छे माहौल में, जो भी अपनी समस्या वो बताएंगे, अपनी परेशानी ये बताएंगे, मिलजुल कर कोई रास्ता निकाल करके अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये आदमी जिस दिन जाता है एयरपोर्ट पर, आप कुछ नहीं करते हैं, और वो शाम को, अच्छा पहले तो IPS में आपको खबर करके गया, लिखित में यहाँ से चिट्ठी गई, आपको IPS मेस में कमरा देने के लिए कहा गया, आपने कमरा नहीं दिया। 10 बार यहाँ से सीनियर SP IG हेडक्वार्टर को फोन करता है, आपने एक बार फोन नहीं उठाया। ये जाकर के अपनी व्यवस्था करके किसी गवर्नमेंट हाउस, रेस्ट हाउस में टिक गया। फिर वहाँ से जिस DCP का बांद्रा का नाम ले रही थी, वो DCP बांद्रा साहब हमारे सीनियर SP को फोन करते हैं, अरे भाई तुम्हारा अफसर आया है तो रुका कहाँ है? IPS में जगह नहीं मिली। सीनियर SP कहता है जगह नहीं मिली। अच्छा कहाँ रुका है? ये बता देता है कि यहाँ रुका है। अब जैसे बताता है उसके 1 घंटे के अंदर वहाँ BMC के ऑफिशियल पहुँच जाते हैं। ये अफसर निकला हुआ है बाहर कहीं, इसको फ़ोन करते हैं, आप कहाँ हैं, आप आइए। वो कहता है कि आप कौन हैं? BMC के हम अफसर हैं। भाई क्यों हम आए, आपसे हमारा क्या मतलब? नहीं, आपको आना पड़ेगा, हम आपको महाराष्ट्र सरकार के क्वारंटाइन का नियम कानून समझाना चाहते हैं। ये जाता है, इसको 11 बजे रात में
मुहर मारकर ठप्पा कह दिया जाता है कि आप क्वारंटाइन हैं, आप कहीं जा नहीं सकते। आप बीएमसी का गाइडलाइन देख ली, मैंने उस रूल को देखा है, उसमें है कि कोई मुंबई में अगर लैंड करता है तो उसको होम आइसोलेशन में 14 दिन के लिए जाना है। लेकिन उसके दूसरे क्लॉज में दिया हुआ है कि अगर कोई जाता है, उसका कोई ऑफिशियल काम है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उससे बात कर, उसको जान करके समझ के चाहे तो लोकल अथॉरिटी उसको एग्जेम्पशन दे सकती है। आप जानते हैं कि ये गया है और ये ऑफिशियल काम से गया है, और पुलिस पर लॉकडाउन है क्या पूरे देश में? आप बताइए, हमारे यहाँ तो रोज आते